दोस्तों, भारत की प्राकृतिक वनस्पति समृद्ध और विविध है, जो जलवायु और मिट्टी की विविधता से प्रभावित है। हरे भरे उष्णकटिबंधीय जंगलों से लेकर शुष्क कांटेदार जंगलों तक प्रत्येक बायोम अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों का समर्थन करता है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए इन परिस्थिति की प्रणालियों को समझना आवश्यक है। दोस्तों, आपने इस वनस्पति को कई दफ़ा देखा होगा, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया होगा क्योंकि आपको सही या पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है, जिसके चलते आप इसे मामूली पौधा समझ लेते हैं। इसकी वजह यह है कि इसे उगाया नहीं जाता, बल्कि ये वनस्पति अपने आप उग जाती है और आपको कहीं भी मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं इस वनस्पति का नाम, उपयोग और फायदों के बारे में। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिससे आपके घर में अगर कलह कलेश है तो खत्म हो जाएगा, आपके घर में भूत प्रेत है वो भाग जाएगा एवं धन आने के कई नए रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबली भी कहा जाता है। अतिबला के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें अत्यधिक बल पाया जाता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। आपको बता दें कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयाँ खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन की कमी को पूरा कर देगा। कैसे पूरा करेगा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस पौधे के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये पौधा मर्दों के लिए बहुत ही पावरफुल टॉनिक है। दोस्तों, इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नज़रअंदाज ही किया होगा, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी और अगर आपको कोई भी रोग है वो रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की बहुत इज्जत है, लेकिन आपको बता दें, चाहे योगा हो चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहाँ से जाते हैं और उसकी पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुखमय जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और उग जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा, आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के लिए परेशान है, उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी एवं इस पौधे में दिव्य ताकतें होती हैं। तो अतिबला पौधा जो होता है ये पूर्ण रूप से सुरक्षित पौधा होता है। इसकी डंडी को आपको तोड़ लेना है, अच्छे से धो लेना है, इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए, इसके बाद इसका पाउडर बना लें। सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें ये रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ रोटी में मिलाकर खाया है तो आपका शरीर लोहे जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती हैं और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो संतान की प्राप्ति भी होगी और यकीन मानिए संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है तो वो ज़रूर होगी। ये पौधा आपकी ज़रूर मदद करेगा। दोस्तों, अतिबला जो होता है उसमें मर्दों के लिए काफ़ी ताकत भी मानी गई है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें कि कई लोग अपने जीवन में इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता, अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई होती रहती है। उसके लिए भी ये पौधा आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। कैसे आपकी मदद करेगा, कैसे आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, आइए आपको बताते हैं। सो प्यारे दोस्तों, इसकी जड़ में 10 हाथी का बल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और इसके बाद इसकी जड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लो। आप यकीन मानो आपके अंदर 10 हाथी का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए पत्नी को समय ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों, इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें कि इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्युमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर उसको रख दीजिए और किसी चीज़ से दबा दीजिए, बुक किताब छोटे से ईंट से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाना। सिर्फ इतना करके आप
एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वो अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत ही अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस करते रहते हैं, वो बहस बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर भूत प्रेत का वास है, आपको रात में डर लगता है या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि गलत भावनाएं आती है किसी आत्मा के कारण, तो आप एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांधे रखिए। आप यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत काम करने से रोक रही है, आपके भाग्य को रोक रही है, उसमें यह पौधा आपकी मदद करेगा। और ये बात हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अति बला पौधा हिंदू पुराणों के हिसाब से एक हीरा पौधा है। इसी के साथ आइए एक अन्य पौधे के बारे में भी बता देती हूँ दोस्तों, जिसका नाम है छोटा धतूरा। ये एक वसंत खरपतवार है। इसका बोटेनिकल नाम ज़ैंथियम सिब्रिकम है। ये पौधा डेजी परिवार से ताल्लुक़ रखता है। ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये पौधा जानवरों और मनुष्यों के लिए जहरीला हो सकता है। धतूरे के फल का उपयोग कोल्ड फ्लू से लेकर ब्रोंकाइटिस के लिए किया जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने पर धतूरे के फल का सेवन किया जाता है। दरअसल ब्रोंकाइटिस सांस संबंधी परेशानी है। इस बीमारी में संक्रमण के कारण ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन आ जाती है। वैसे लोग जिन्हें ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है, उनके कफ में अक्सर गाढ़ा बलगम निकलता है। कॉमन कोल्ड होने पर इसका सेवन किया जा सकता है। कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन से होने वाली परेशानी है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपरी हिस्से पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके लक्षण 2 दिनों के बाद बढ़ जाते हैं। दरअसल जब इन्फेक्शन का कारण बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क के कारण होता है। कब्ज की परेशानी होने पर इसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन अगर घरेलू उपाय करने के बावजूद कब्ज की समस्या ठीक ना हो तो अन्य बीमारी का खतरा शुरू हो जाता है। इसीलिए कब्ज की परेशानी अगर कुछ दिनों में ठीक ना हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डायबिटीज की समस्या होने पर प्राय लोग खाने पीने की चीज़ों को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं, लेकिन छोटे धतूरे का सेवन शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए किया जा सकता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके लेवल में ना रहने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पेड़ पौधे, जड़ी बूटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। मेडिसिन को असर दिखाने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन तंत्र क्रिया वाले जो पेड़ पौधे होते हैं अपने तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। आयुर्वेद में पलाश के वृक्ष को अमृत कहा जाता है दोस्तों। आप इसे कई प्रकार की असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब आइए इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग जानते हैं। दोस्तों, यदि इसके पत्तों को पीस करके महिला को पिला दिया जाए तो गर्भ धारण हो जाता है। जिन माताओं बहनों का गर्भ नहीं ठहरता तो मासिक धर्म के बाद अगर इसके पत्ते को पीस करके पिला दिया जाए तो गर्भ ठहर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पलाश की कंद को किसी को 7 दिनों तक खिला दिया जाए तो जन्मों जन्मों की कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर बुढ़ापे के कारण या फिर शरीर में बीमारी के कारण कमजोरी आ गई है और आप चाहते हैं कि आपकी कमजोरी जल्द से जल्द दूर हो जाए, आपके शरीर में ताकत भर जाए, अगर आपको थकान महसूस होती है तो इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 7 दिनों तक पलाश की कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें। कैसी भी कमजोरी हो वो दूर हो जाती है। बवासीर के मरीजों के लिए ये जड़ी बूटी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बना करके देसी घी डाल करके धीमी आंच पर भून कर खाने से बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। आयुर्वेद में दोस्तों कई पेड़ पौधे और उनसे मिलने वाले पत्ते, फूल, टहनी और छाल आदि का इस्तेमाल कई दवाओं और उपचार में किया जाता है। अब इस वीडियो में आप लोगों को पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगी। दोस्तों, इस वृक्ष में साक्षात श्री कृष्ण वास करते हैं और भगवान धन्वंतरी का भी वास होता है। दोस्तों, ये वृक्ष लुप्त होने की कगार पर है और ये अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए तो छोड़ना मत, क्योंकि भविष्य में आपको पलाश के वृक्ष मिलेंगे ज़रूर। कहीं ना कहीं आप घूमने के लिए जाएंगे तो पलाश के वृक्ष मिलेंगे ज़रूर। और अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से बताए गए गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे तो इसके प्रयोग को भविष्य में ज़रूर आजमा कर देखना, तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो चलिए सर्वप्रथम पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट त्वचा पर लगाने से दाद, खाज, खुजली में राहत मिलती है। गलत खान पान के कारण जब आपका रक्त दूषित हो जाए और आपकी स्किन पर मुहासे हैं, एलर्जी है, ये सब समस्या आने लगे तो खून को साफ करने के लिए पलाश की छाल
बहुत ही ज़्यादा काम आती है। किस प्रकार से काम आती है? अगर आपको लगने लगे कि आपके खून में कोई समस्या आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, तो पलाश की जो छाल है ये बहुत ही ज़्यादा काम करती है। आपको करना क्या है, 1 गिलास पानी में रात के समय में 4 ग्राम की मात्रा में पलाश की छाल लेनी है और इसे 1 गिलास पानी में डुबो देना है। सुबह इसे मसल करके कपड़े में छान करके आपको खाली पेट में पी जाना है। कैसी भी आपके खून में खराबी हो, आपके खून की खराबी को तत्काल दूर करेंगे। केवल और केवल 7 दिनों के भीतर में आपके कैसी भी खून की खराबी हो उसे दूर कर देंगे। एक उपाय और बताना चाहूँगी, आयुर्वेद का अंतिम उपाय, इसके बाद तंत्र का प्रयोग बताऊँगी। दोस्तों जैसे कि बवासीर है, तो इसके चलते लोग अपने बहुत सारे पैसे आज के समय में हमने देखा है कि बर्बाद कर चुके हैं। अंदरूनी हिस्से का बवासीर है। अगर आप चाहते हैं कि बवासीर से आपको छुटकारा मिले तो जो पलाश के फूल हैं, पलाश के कम से कम 20 फूल को 1 गिलास पानी में उबाल करके सुबह शाम खाली पेट पीना शुरू कर दें 3 दिनों तक। 3 दिनों में लाभ नहीं मिलेगा तो ये उपाय मत करना। इससे जो खूनी बवासीर है वो दूर हो जाती है और मस्से वाले जो बवासीर होती है इससे छुटकारा पाने के लिए एक काम जरूर करें, पलाश के फूल का पाउडर बना लें और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना ले और जो पाइल्स के मस्से हैं वहाँ पर लगाना शुरू कर दे। इससे जो मस्से होते हैं वो झड़ जाते हैं। पलाश के पेड़ को बहुत ही दोस्तों शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफ़ेद पलाश के फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं पलाश के फूल के कुछ उपाय जो धन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करेंगे। नंबर 1, पलाश के फूल के उपाय। कहा जाता है कि पलाश के फूल को घर में लगाने से धन में वृद्धि होती है, साथ ही परिवार के सदस्यों में प्रेम और खुशहाली बनी रहती है। आपको सलाह है कि शुक्रवार के दिन पलाश को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी को सफेद पलाश का फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 2, पलाश के साथ रख दें हल्दी की गांठ। यदि आप पलाश के फूल के साथ अपनी तिजोरी में एक हल्दी की गांठ रख देते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ऐसा आपको गुरुवार के दिन करना है। यदि आप इस उपाय को एकादशी के दिन करते हैं तो भी आपके लिए लाभकारी होगा। सो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको कई वनस्पतियों के बारे में, कई पेड़ पौधों के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।